अचानक सफाई करते समय इस महिला के हाथ से एक ईंट नीचे गिर गई, जिसे साईं बाबा ने पकड़ लिया। तब महिला ने उनसे पूछा, बाबा आप ये ईंट अपने सिरहाने रखकर क्यों सोते हैं? आप कहते तो मैं आपके लिए एक अच्छा सा रुई का तकिया बना देती। और बाबा इस ईंट पर यह खून कैसा लगा हुआ है? जिस पर साईं बाबा ने उन्हें बताया कि जब मैं अपने गुरु के साथ रहकर उनसे शिक्षा ग्रहण करता था तो उनका मेरे प्रति ज्यादा लगाव देखकर और शिक्षा ग्रहण कर रहे शिष्य मूड से जलने लगे, इसलिए उन्होंने एक दिन ईंट से मुझे मारने की कोशिश की। तब उस ईंट से मुझे बचाने के लिए गुरुजी बीच में आ गए, जिससे वह ईंट उन्हें लग गई। तब गुरुदेव ने वह ईंट मुझे पकड़ाते हुए कहा कि आज से यह ईंट तुम्हारे पंचप्राण है, अगर ये टूट गई तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। ये सुन साईं बाबा के सभी भक्त काफी डर गए, जिसके बाद साईं बाबा ने वह ईंट उन्हें सौंप दी और उसे संभाल कर रखने को कहा। फिर कुछ साल बाद सफाई करते समय वह ईंट एक आदमी से गिरकर टूट गई। ये देख सभी लोग काफी डरे हुए थे। तब साईं बाबा ने उस ईंट को अग्नि में डाल दिया और बोला, अब मेरे जाने का समय आ गया है। जिसके बाद उनके गुरु के कहे अनुसार साईं बाबा की मृत्यु हो जाती है। ये अघोरी एक माँ की बेटी की आत्मा को पकड़ने यहाँ आया था, जिसने अपनी शक्तियों से पहले महिला को रस्सी से बांध दिया। उसके बाद अघोरी बच्ची की आत्मा को वहाँ बुलाने लगा। जब बच्ची की आत्मा वहाँ नहीं आई तो उसने बोला, अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा, जिसके डर से बच्ची की आत्मा भी वहाँ आ गई। तब अघोरी ने उस बच्ची की आत्मा को अपनी शक्तियों से छोटा करके उसे अपनी माँ के गर्भ में जाने को कहा। महिला के गर्भ में जाते ही उसका पेट तेजी से फूलने लगा, जिसके बाद अघोरी ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस बच्ची की आत्मा को महिला के मुख से निकालकर उसे एक बोतल में कैद कर लेता है। उसके बाद महिला का पति अपनी पत्नी को लेकर बाहर आया और अघोरी से पूछा कि अब इसके ऊपर कोई खतरा तो नहीं है ना? तब अघोरी ने बताया कि अब आप लोग यहाँ निश्चिंत से रह सकते हो, अब मैं इस आत्मा को इसके उचित स्थान पर पहुंचा दूंगा। ये कहकर उन्होंने उस बोतल को अपने थैले में डाल दिया कि तभी एक बेवड़े की नजर उस बोतल पर पड़ी। उसने सोचा कि शायद वो कोई महंगी शराब है, इसीलिए उसने चुपके से खाली बोतल को उस थैले में डालकर उस कैद आत्मा की बोतल को निकाल लिया। अब क्या होगा इन लोगों के साथ? अचानक रास्ते से जा रहे इस लड़के को एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, जिसे देख यमराज जी ने अपने नागफास को छोड़ दिया, क्योंकि इस लड़के की मृत्यु नजदीक आ गई थी। जब यमराज जी का नागफास उस लड़के का पीछा कर रहा था तभी लड़का पहाड़ से नीचे गिरते हुए सीधे एक मंदिर की सीढ़ियों पर चला जाता है, जो नरसिंह भगवान का दिव्य मंदिर था। इस कारण यमराज जी का नागफास उस लड़के के पास नहीं जा पाता। ये देख यमराज जी के चित्रगुप्त ने उनसे कहा, प्रभु कैसे भी करके उस लड़के को मंदिर से बाहर लाना होगा, तभी आप उसके प्राण ले सकते हैं। तब यमराज जी एक लड़की का रूप धारण करके उस मंदिर में गए, जहाँ उन्होंने लड़के से कहा, तुम्हारी हालत बहुत खराब है, चलो मैं तुम्हें अस्पताल में दिखा देती हूँ। उन्हें देख लड़के को भी पता चल गया कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि स्वयं यमराज जी हैं। इसलिए लड़के ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, जब तक मैं इस मंदिर से बाहर नहीं निकलता तब तक आप मेरे प्राण नहीं ले सकते। ये सुनते ही यमराज जी खड़े होकर अपने असली रूप में आ जाते हैं। तब लड़के ने यमराज जी से विनती करते हुए कहा कि मेरी माँ खतरे में है, इसलिए आप मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, फिर आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ चलने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर लड़का वहाँ से चला जाता है। अब क्या हुआ, जब पहली बार ये लड़का अपने प्यार से मिलने इंडिया आया, जहाँ सभी लोगों ने उसका स्वागत किया, लेकिन उसकी निगाहें अपने प्यार को ही ढूंढ रही थी। उसे वहाँ ना पाकर लड़का काफी मायूस हो गया। जब लड़का वापस जा रहा था तभी उसकी नजर दूर पत्थरों पर लिखे शब्दों पर पड़ी। ये देख लड़के ने अपने दोस्त से कहा, मैं कहता था ना कि राधा भी मुझसे प्यार करती है, ये उसी ने लिखा है। जिसके बाद लड़का अपने प्यार से मिलने उसके घर गया। अंदर जाते ही उसने उस लड़की के साथ जब एक छोटी बच्ची को देखा तो उसका दिल टूट सा गया। उसके मन में कई सवाल आ रहे थे कि तभी एक महिला अंदर आई जो अपनी बच्ची को लेकर वहां से चली गई। ये देख लड़के की जान में जान आ गई। जब लड़के ने अपनी प्रेमिका से एक गिलास पानी मांगा तब लड़की खिसकते हुए टेबल के नीचे से अपनी बैसाखियों को निकालती है। ये देख लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी उसकी नजर लड़की के एक पैर पर पड़ी जो नहीं था। ये देख लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने लड़की से उसके पैर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि माँ को हॉस्पिटल ले जाते समय हमारा एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें माँ चल बसी और मेरा एक पैर भी। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर लड़के ने भी अपने दिल की बात उससे कह दी कि वो भी उससे प्यार करता है, जिसके बाद दोनों का अधूरा प्यार पूरा हो गया। एक बार ये आदमी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी साधना कर रहा था, जिसकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां आए, जिन्होंने वरदान के रूप में उस आदमी को एक अमृत कलश दिया और उसे बताया कि इस अमृत को पीने के बाद तुम किसी का भी भविष्य देख सकते हो। ये कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। जिसके बाद आदमी उस कलश को नीचे रखकर नदी में स्नान करने जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ गुंडे एक लड़के को घायल करके उसे नदी के नीचे फेंक देते हैं। जहां लड़के की नजर एक चमकते हुए कलश पर पड़ी तो वह किसी तरह